वसल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबीयीन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन व सद्दू अन सबीलिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ज़हमत न हो तो एक दफ़ा फिर मिलकर बाआवाज़े बुलंद सलावत पढ़ दें। तवज्जो है, गुफ्तगू शुरू की जाती है। सूरह मुनाफिकून से पहली दो आयतें तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इस सूरत में खुदावंद आलम ने कुछ लोगों का तारुफ करवाया है और तारुफ नामों के जरिए नहीं, निशानियों के जरिए करवाया है। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। इससे पहले कि मैं आयतों की जानिब चलूं और उनका तर्जुमा अपने दोस्तों के सामने बयान करूं, सूरा का नाम है सूरह मुनाफिकून। तवज्जो है, क्या नाम है? सूरह मुनाफिकून। और आप जानते हैं ना कि कुरान नाजिल तो मेरे नबी पर हुआ है, इसका मतलब है नबी के दौर में इतने थे कि अल्लाह को पूरी सूरत नाजिल करनी पड़ी। अल्लाह सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए जो इब्तिदा में मेरे साथ शामिल हो गए। मौला आपको सलामत रखे। रसूल के दौर में इतने थे कि अल्लाह को पूरी सूरत नाजिल करनी पड़ गई। और सिर्फ सूरत नाजिल नहीं की, तवज्जो फरमाइएगा मेरे मोहतरम दोस्त, सिर्फ सूरत को नाजिल नहीं किया बल्कि अपने हबीब को ये हुक्म दिया कि ए मेरे हबीब, ये जो सूरा है ना जिसे मैंने सूरह मुनाफिकून के उन्वान से नाजिल किया है, जब भी नमाज जुमा पढ़ाया करो, नमाज जुमा की पहली रकत में अलहम्द के बाद सूरह जुमा पढ़ा करो, नमाज जुमा की दूसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरह मुनाफिकून पढ़ा करो। गोया अल्लाह भी चाहता है कम अज कम हर जुमे मुनाफिकों पे लानत जरूर होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जिनके हाथ उठे हैं मौला आपको सलामत रखे। रात के इस पहर में जो मेरे साथ शामिल हो गए पहुंच रही है, अल्लाह भी ये चाहता है कि कम अज कम हर जुमे मुनाफिकों पर लानत जरूर होनी चाहिए। और खुदावंद आलम ने इन आयतों में मुनाफिकों का तारुफ करवाया है और इतनी खूबसूरती से तारुफ करवाया है कि अगर बंदा सिर्फ तर्जुमा पढ़ ले तो उसे मुनाफिक चलते फिरते नजर आएंगे। सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। हाँ, लंबी तफसीलात में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चलते फिरते नजर आएंगे। इन आयतों ने मुनाफिकों के चेहरों से नकाब उतारे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, बस खुदा ने जो बयान फरमाया वक्त ही इतना है। मैं उन आयतों का सिर्फ तर्जुमा आपके सामने पेश करूंगा, मैं तर्जुमा करता चला जाऊंगा, चेहरे आपको दिखाई खुद देते चले जाएंगे। हाँ, सिर्फ तर्जुमा करूंगा, चेहरे आपके सामने खुद नजर आएंगे। बस तर्जुमे की जानिब तवज्जो फरमाइए। इरशाद रब्बुल इज्जत क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफिकून, ऐ मेरे हबीब मुनाफिक जब तेरे पास आते हैं। अल्लाह अकबर। लाहौर में अगर जुमले ज़ाया चले गए तो मैं दुख लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। ऐ मेरे हबीब मुनाफिक जब तेरे पास आते हैं, मुनाफिक जब तेरे पास आते हैं। अगर लाहौर का मजमा शामिल नहीं हो पाया तो मैं जुमले की तशरीह कर देता हूँ। मुनाफिक जब तेरे पास आते हैं, आ मोहम्मद के पास गए फिर मुनाफिक। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए जो पीछे बैठे हुए हैं। आ रसूल के पास गए फिर मुनाफिक, आ रसूल के पास गए फिर मुनाफिक। नहीं, अगर अभी भी कोई नहीं समझा मैं बात को और वाज़ेह करता हूँ। आ मोहम्मद के पास गए फिर मुनाफिक। और आप तो जानते हैं ना, जब कोई किसी के पास आता है तो कोई दाएं बैठता है, कोई बाएं बैठता है। अभी हुजूर तशरीफ लाए हैं, दाएं तशरीफ फरमा हुए, उधर से एक साहब आ रहे हैं वो बाएं तशरीफ फरमा हुए। जो आता है कोई दाएं बैठता है, कोई बाएं बैठता है मोहम्मद के दाएं बाएं और फिर मुनाफिक। हाय हाय
शाबाश, मौला आपको सलामत रखे। जो नौजवान तशरीफ फरमा, पहुंच रही, सलामत रहे, मिल गए, सलामत रहे जनाब, मिल गए। आ रसूल के पास गए हैं रसूल के दाएं बाएं, और मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। हाँ, अगर मैं कहूं तो फिर फतवा भी लगता है, मैं कहूं तो किसी को परेशानी भी हो सकती है, लेकिन खुदा इरशाद फरमा रहा है, और जो खुदा के फरमाने को न समझे वो दीन से खारिज हो जाता है। खुदा फरमा रहा है, इज़ा जाअकल मुनाफिकून, ऐ मेरे हबीब मुनाफिक जब तेरे पास आते हैं। अच्छा, बड़े चालाक मुनाफिक हैं। तवज्जो, जब पास आते हैं तो सिर्फ पास आके बैठते नहीं, तवज्जो अज़ान मोहतरम, सिर्फ बैठते नहीं, नबी के पास आते हैं और आके क्या कहते हैं, कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, पास आकर कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। ना 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 ना, अहले लाहौर जुमला समझे नहीं है। आके बैठते हैं और फिर हुजूर आकर कहते हैं हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। इसका मतलब अल्लाह को भी मान रहे हैं, रसूल को भी मान रहे हैं। जब अल्लाह को भी मान रहे हैं, रसूल को भी मान रहे हैं, तो इसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह के भी कायल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी कायल हैं। अजब बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ रहे हैं, और फिर मुनाफिक है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। जी सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हैं मेरे बैठे हुए हजरात, ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान कह रहा है ना, कालू नशहदु। अच्छा, सिर्फ चले मैं और आसानी से यूं बिल्कुल प्यार से जुमला कह के गुजर जाऊं, अल्लाह करे साहिबाने इशारत तक जुमला पहुंच जाए। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह रहे हैं, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कह रहे, कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। इसका मतलब यह है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, और अल्लाह कह रहा है मुनाफिक है। इसका मतलब यह हुआ सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मुनाफिकत से नहीं बचाता। हाय 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 हाय, सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। जिन्हें इशारा पहुंच गया है, जो मेरी बात तक पहुंच गए हैं, सिर्फ खुदावंद आलम की वहदानियत की गवाही नहीं, सिर्फ रसूल की रिसालत की गवाही नहीं, और फिर आम जगह पे गवाही नहीं, रसूल के महजर में आ गए हैं, रसूल के पास आ गए हैं, और रसूल के पास आकर गवाही दे रहे हैं। तवज्जो, क्या गवाही दे रहे हैं? हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। खुदा बंदे आलम ने फौरन अपने हबीब से कहा, मेरे हबीब, इनकी सुनने की जरूरत नहीं, ना इनकी गवाही दरकार है, ये गवाही ना भी दें, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूल, मैं खुद जानता हूं कि तू मेरा रसूल है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मुझे इनकी गवाही की जरूरत ही नहीं है। ये गवाही ना भी दें तो मैं जानता हूं ना कि ये तू मेरा रसूल है। तवज्जो, मेरे अल्लाह इनकी गवाही पे गौर क्यों ना करूं? मेरी शहादत दे रहे हैं, मेरी रिसालत की गवाही दे रहे हैं। अब तवज्जो फरमाइएगा, कायनात में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से बड़ा कोई सच है? बाहर रख बैठा हुआ मजमा, इससे बड़ा सच है कोई दुनिया में? कायनात का सबसे बड़ा सच है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, और उन्होंने आकर यही सच बोला है कि हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। बोला उन्होंने सच है, और अल्लाह कह रहा है वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, मैं अल्लाह गवाही देता हूं ये मुनाफिक पक्के झूठे हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, शाबाश, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। वक्त थोड़ा है, मैंने नतीजों तक जाना है। वल्लाहु यशहदु, मैं अल्लाह गवाही देता हूं। तो ऐसा वल्लाहु यशहदु, अल्लाह गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, कि ये मुनाफिकीन पक्के झूठे हैं। बोला सच है और फिर झूठे हैं। हाय हाय, ये मुनाफिकत कोई ऐसी बीमारी है, बंदा सच बोले अल्लाह के अंदर झूठा है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, ये ऐसी बीमारी है कि बंदा सच बोले और आम जगह पे नहीं, नबी के सामने, और आम सच नहीं, कायनात का सबसे बड़ा सच बोले। अल्लाह कह रहा है मैं गवाही देता हूं, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, मैं अल्लाह गवाही देता हूं कि मुनाफिक पक्के। अब वल्लाहु यशहदु, मैं अल्लाह गवाही देता हूं, अल्लाह का तशाहुद मुनाफिकों पे लानत है।
हाय पता नहीं मैंने क्या जुमला कहा, आपने क्या सुना, बात कहाँ गई। अल्लाह का तशहुद मुनाफिकों पे वल्लाहु यशहदु, मैं अल्लाह गवाही देता हूं, ये मुनाफिक पक्के झूठे। मेरे अल्लाह, बस यहीं पे मुझे तवज्जो चाहिए, मेरे अल्लाह इनका कसूर क्या है। तवज्जो 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 जान वाला, इनका कसूर क्या है। तेरी तौहीद की गवाही भी दे रहे हैं, तेरे नबी की रिसालत की गवाही भी दे रहे हैं, आ तेरे नबी के महजर में गए हैं, बैठ तेरे नबी के दाएं बाएं गए हैं, बोल सच रहे हैं और आप फरमा रहे हैं ये झूठे हैं। कसूर क्या है, ये किस वजह से मुनाफिकत है, इनका सच झूठ क्यों है, इनकी गवाही कबूल क्यों नहीं। खुदावंद आलम ने अगली आयत में इरशाद फरमाया, इत्तखज़ू ऐमानुहुम जुन्नतन व सद्दू अन सबीलिल्लाह, इनका कसूर ये है कि ये अपनी झूठी कसमों को ढाल बनाकर लोगों को सबील से रोकते हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे जो इन मंजिलों पे मेरे साथ शामिल हैं। ये क्या करते हैं, इत्तखज़ू ऐमानुहुम जुन्नतन, आयतें पढ़ रहा हूँ, रिवायत नहीं पढ़ रहा, कुरान मिंबर पर ले आओ जिसे शक है। इत्तखज़ू ऐमानुहुम जुन्नतन, ये अपनी झूठी कसमों को ढाल बनाते हैं, जुन्ना कहते हैं ढाल को, ढाल बनाते हैं और क्या करते हैं, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, ये अल्लाह की सबील से रोक दे। तवज्जो तवज्जो, ये अल्लाह की सबील से, इसका मतलब सबील कोई इतनी बड़ी चीज है, अगर उससे रोक दिया जाए बंदा कलमा पढ़ के झूठा है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमाए। सबील कोई इतनी बड़ी चीज है कि जिससे अगर रोक दिया जाए तो बंदा कलमा पढ़ के फिर झूठा है। सबील कोई इतनी बड़ी चीज है कि जिससे अगर रोक दिया जाए बंदा सच बोल के झूठा है। सबील कोई इतनी बड़ी चीज है कि जिससे अगर रोक दिया जाए बंदा कलमा पढ़ के मुनाफिक है। नबी के दरबार में जाना पड़ेगा, नबी अल्लाह आप इरशाद फरमाइए ना कि ये सबील क्या है। तवज्जो 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 जाने मोहतरम, हमें ना सारी दुनिया हमेशा हम जो काम करते हैं ना हमें कहते हैं कुरान से दिखाओ, ऐसा है या नहीं। हाँ हाँ, नारा लगाते हो कुरान से दिखाओ, मातम करते हो कुरान से दिखाओ, आंसू बहाते हो कुरान से दिखाओ। और हम अहले मिंबर क्योंकि तकाजा अक्सर करते हैं कि हाथों को बुलंद करके अली का नारा लगाया करो, हाय करके हुसैन का मातम किया करो, तज़किरा है ये। अच्छा ये भी अर्ज करता चलूं, ये हमारी जरूरत नहीं है। तवज्जो जाने मोहतरम, ये अहले मिंबर की जरूरत नहीं कि आप हाथ उठा के नारा लगाएं, ये हुक्म मासूम है। मासूम इरशाद फरमाते हैं वो शख्स, तवज्जो जाने मोहतरम, लफ्ज़ ना हो तो बाकी नकली मुजरिम है। मासूम इरशाद फरमाते हैं वो शख्स कि जो जिंदगी में एक दफा अली की किसी एक फजीलत को अपनी आंखों से पढ़े और फिर उसे मान ले, अल्लाह उसकी आंखों के गुनाह माफ करता है। हाय 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 हाय, मन नज़रा, सलामत रहे, मन नज़रा इला फजीलत मिन फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, जो शख्स अली की सारी फजीलतें नहीं फजीलतों में से एक फजीलत पे नजर करे वह मुकर्रर बिहा और फिर उसे मान ले, अल्लाह उसकी आंखों के गुनाह माफ कर देता है। फिर फरमाते हैं मन इस्तमा फजीलत मिन फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब व मुकर्रर बिहा, जिसने अली की फजीलतों में से किसी एक फजीलत को सुना और उसे मान लिया, अल्लाह उसके कानों के गुनाह माफ कर देता है। मैं सारी हदीस न पढ़ूं, फरमाया जब अली के फज़ाइल की महफिल हो और कोई अली की फजीलतों में से एक फजीलत सुन के उसके ताईद में हाथों को उठाए, अल्लाह उसके हाथों के गुनाह माफ कर दे। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को जियो जियो, जिंदगी दराज जियो। सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे, मौला ये हिम्मत है, ये जुर्रत है, विला के जज्बे सलामत रखे। जो शख्स अली की विलायत की महफिल में अली की फजीलतों में से एक फजीलत सुनकर अपने हाथ उठा दे,
अल्लाह उसके हाथों के गुनाह माफ कर देता है। फिर फरमाया जो शख्स अली की फजीलत की महफिल की जानिब अपने कदमों से चलता है अल्लाह उसके कदमों के गुनाह माफ करता है। हाय हाय सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। नाना अब जुमला कह दूं, अगर अहले लाहौर मेरे साथ शामिल है, तुम गुनाहों के जरिए कितने हैं? आंखें, कान, हाथ, पांव, जबान, यही जरिए है ना। चल के आ, पांव के गुनाह माफ। हाय हाय, हाथ उठा दे, हाथों के गुनाह माफ। अली की फजीलत यहाँ हर जगह लिखी हुई होती है ना, फज़ाइल की हदीसें सुन के मान ले, आंखों के गुनाह माफ। जाकिर पढ़े, सुन के मान ले, एतराज न कर। ये शर्त है, वह मुकर्रन बिहा, मान ले, उस पे कायम हो जाए। मुकर्रन बिहा, उसे मान ले तो उसके कानों के गुनाह माफ हो जाते हैं। आंखों के गुनाह देखकर माफ, कानों के गुनाह सुनकर माफ, पांव के गुनाह चलकर माफ, हाथों के गुनाह हाथ उठाकर माफ। फिर अली का कमाल नहीं, अपने बेटे की मजलिस में आने वालों को मासूम बना के वापस भेजता। अल्लाह अकबर, अल्लाह जियो सलामत हो, मौला आपको ज़िंदा फरमा, जनाब जिंदगी दराज। यहां से उठ के जाओ, हर गुनाह माफ हो जाता है, हर गुनाह माफ हो जाता है। ये कमाल है हुसैन और हुसैन के बाबा का, जो यहां से आता है। और जहां तक हदीस मौजूद है, अगर ना हो तो बाकी नकवी मुजरिम है, कि जो अली की फजीलत की मजलिस में आकर बैठ के उठ के चला जाता है और फिर फजीलत का इकरार कर लेता है, अल्लाह उसे ऐसे बनाता है जैसे दुनिया में आया ही आज। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हाँ, तो इसलिए ये हम जो बार बार जहां से बात शुरू हुई थी, हाथों को उठाओ, आंख से आंसू बहाओ, ये कहां लिखा है कुरान में कि हाथ उठा के या अली कहा करो? ये कहां लिखा है कि आंसू बहाया करो? मेरे पास आके बैठे परेशान तो नहीं होंगे तुम्हें जुमले अर्ज करूं? मेरे साथ बहस चल रही थी उनकी कि तुम खतीब कहते हो हाथों को उठा के नारा लगाओ, तुम कहते हो कि आंसू बहाओ, तुम कहते हो कि या अली करो, कुरान में कहां लिखा है? खुदा की कसम, जब आले मोहम्मद की हक की बात हो ना, फिर परेशान होने की जरूरत नहीं रहती। हाँ, और ये भी बाकिर नकवी नहीं कह रहा, मेरे मौला सादिक का एक सहाबी, अल्लाह के नतीजों तक पहुंच जाओ, हशाम नाम है, मौला के पास आया और चेहरे पे अजब सी मुस्कुराहट। इमाम ने फरमाया कि हशाम खैर हो, आज चेहरे से खुशी आया है। कहने लगा मौला क्यों ना हो, राह चलते एक मुनकिर से मुनाजरा हो गया और आपका हक मनवा के आया। अल्लाह अकबर, सलामत रहे नौजवान, सलामत रहे, आपके हाथ सलामत रहे। एक मुनकिर से मुनाजरा हो गया, आपका हक मनवा के आया हूं। इमाम ने फरमाया हशाम अल्लाह तेरे इल्म में और इजाफा करे, अल्लाह तेरी तौफीकात में और इजाफा करे। उसने कहा मौला आपने दुआ फरमाई, बड़ी मेहरबानी है, लेकिन एक खलिश सी है दिमाग में, एक सवाल सा है, वो आपसे पूछना चाहता हूँ। कहा हाँ हशाम पूछ, सवाल क्या है? कहा मौला राह चलते मुनाजरा हो गया, कोई तैयारी नहीं। तवज्जो तवज्जो मेरे नौजवान, राह चलते मुनाजरा हो गया, कोई तैयारी नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, राह चलते मुनाजरा। और मुनाजरा में जीता ऐसे कि वो सवाल करता था, मुझे लगता था जवाब मेरी जबान पे रखा हुआ है। हाय हाय अल्लाह अकबर, ये आपके मुशाहिदे की बात होगी। वो सवाल करता था, ऐसे लगता था जवाब मेरी जबान पे रखा हुआ है। इमाम ज़ेरे लब मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा शाम अपने जहन में भी महफूज कर ले कि तू क्या समझा है कि तूने कोई कमाल करके आया है। ना, अपने जहन में महफूज कर ले, क़यामत तक हमारे चाहने वालों के लिए हमारे इस पैगाम को लिख के रख ले कि जब भी हमारे हक का मुनाजरा हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जबान तेरी चलेगी, लफ्ज बना के हम 14 रखते चले जा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए। जनाब सैयदा हुजूर आपको सलामत रखे। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। हाँ, जबान तुम्हारी चलेगी, लफ्ज बनाकर हम रखेंगे। मुझे आगे कहने लगा कहाँ लिखा है, हाथ उठा के नारा लगाओ, कहाँ लिखा है कि आंसू बहाओ? ये सारा कुछ अपनी तरफ से करते हो, कुरान में कहाँ लिखा है? खुदा की कसम उनके हक की बात थी ना, फौरन मेरी जबान से ये जवाब लिखा, जहां कुरान में लिखा है फजर की नमाज 2 रकत है, उसकी अगली आयत में लिखा है हाथ उठा के नारा लगाओ। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए। लाहौर के मजमे से मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि हर एक लफ्ज़ मेरा साथ रहेगा। जहाँ लिखा है कि फजर की नमाज 2 रकत है,
उससे अगली आयत में लिखा है, हाथ उठा के नारा लगाओ, हुसैन पे आंसू बहाओ। थोड़ी देर रोक के बिस्मिल्लाह तशरीफ लाइए, सलवात पढ़े बाबा बुलंद आले मोहम्मद। बिरादर अजीज जनाब जाकिर अहले बैत मुंतज़िर मेहदी साहब तशरीफ फरमा हो गए। इनका आना ही मेरा जाना नहीं। हम भाई हैं, आपस में औकात की तकसीम कार कर लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एक सलवात पढ़े बाबा बुलंद आले जो वक्त बताया इंशाल्लाह। इजाजत, मौला आपको सलामत, मौला आपको सलामत रखे, मजीद इज्जत वक्त में इजाफा। क्या अर्ज कर रहा था आपके सामने? 2 रकअत नमाज जहां लिखी है वहीं से आगे लिखा है नारा लगाओ। थोड़ी देर सोच के कहने लगा कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि फजर 2 रकअत। मैंने कहा अच्छा मैं भूल गया हूंगा, तुमने तो रसूल पे भूलने का इल्जाम लगा दिया। शाबाश, सलामत है, मौला आपको जनाब सैयद आपको सलामत। मैं भूल गया हूंगा, उस्ताद तशरीफ फरमा है, मैं भूल गया हूंगा। जोहर की नमाज जहां लिखी है ना 4 रकअत, उन्होंने कहा वो भी नहीं लिखी। मैंने कहा मगरिब की 3 लिखी होगी। मैंने कहा कोई शाह का तज़किरा, कोई असर का तज़किरा कहीं तो लिखा होगा कि नमाज। अच्छा मैंने कहा जहां लिखा है नमाजें 5 हैं, नहीं तो वजह फिर उन्होंने कहा वो भी नहीं लिखा कि नमाज़ें 5 है। मैंने कहा ये भी नहीं लिखा नमाज़ें 5 है, ये भी नहीं लिखा फजर की कितनी रकअतें हैं, जोहर की कितनी है, असर की कितनी है, मगरिब की कितनी है, इशा की कितनी है, ये कहीं भी नहीं लिखा। फिर तुझे किसने बताया? जब कुरान में नहीं लिखा तो तुझे किसने बताया नमाजें कितनी है, उनकी रकअतें कितनी है? सोच के कहने लगा अल्लाह सिर्फ कुरान में हुक्म देता है, तशरीह मुस्तफ़ा बयान करता है। मैंने कहा 1400 साल से हम भी तो यही पीट रहे हैं। अल्लाह हुक्म देता है, तशरीह मोहम्मद बयान करता है। अल्लाह ने कहा कि मुसलात नमाज पढ़ा करो, कैसे पढ़नी है मोहम्मद ने बताई। अल्लाह ने कहा बात ज़कात, ज़कात दिया करो, कितनी देनी है मोहम्मद ने बताया। अल्लाह ने कहा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, हमने तुम पे रोज़े फर्ज किए हैं, कितने रखने हैं, कब रखने हैं मोहम्मद ने बताया। अल्लाह ने कहा वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता अलैहि सबीला, तुम पर अल्लाह के घर का हज फर्ज है, कब हज करना है, कैसे करना है मोहम्मद ने बताया। अल्लाह ने कहा वजाहिदू फी सबीलिल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून, जहाद किया करो, जहाद कब है, फसाद कब है, ये मोहम्मद ने बताया। अल्लाह ने कहा शामुर बिल मारूफ है, लोगों को नेकी की तलकीन करो, करनी कैसे है मोहम्मद ने बताया। अल्लाह ने कहा यनहा अनिल मुनकर, बुराई से रोको, रोकना कैसे है मोहम्मद ने बताया। अल्लाह ने कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, मोहम्मद के कुर्बा से मवद्दत करो, करनी कैसे है? कभी हुसैन पे रो के दिखाया, कभी अली को कंधा पे उठाया। अल्लाह अकबर, जियो जियो, सलामत है, मौला आपको अता फरमा, जनाब सैयदा सलामत रखे, हुसैन की माँ आपको सलामत रखे, जिंदगी हुसैन बादशाह, हुसैन हुसैन जियो या सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। जो इस मुश्किल लम्हे में मेरे साथ शामिल होगा, अल्लाह सिर्फ हुक्म बयान करता है, तशरीह मुस्तफ़ा करता है, हर चीज मुस्तफ़ा की जबान से चलती है। मैंने मौजू से हटा न कहीं और गया। अल्लाह ने कहा था कलमा पढ़ के फिर मुनाफिक, कलमा पढ़ के फिर झूठे, मोहम्मद की बारगाह में आकर फिर मुनाफिक। मेरे अल्लाह कसूर क्या है? कहा इनका कसूर ये है कि ये सबीलुल्लाह से सद्दू अन सबीलिल्लाह, ये सबीलुल्लाह से रोकते हैं। मैंने मोहम्मद से जाके पूछा या रसूल अल्लाह ये सबील क्या है जो इतनी अहम चीज है कि जिससे रोक दिया जाए तो बंदा कलमा पढ़ के मुनाफिक है। रसूल ने इरशाद फरमाया अस्सबील फिल कुरान है विलायत अली इब्न अबी तालिब, कुरान में सबील अली की विलायत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह जियो, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमा, जनाब सैयद आपको सलामत रहे, मिल गए या जिंदगी दराज हो। हुसैन की मां को सलामत रखे। चल साहब पहुंच गई बात दिलदार भाई या कुरान में सबील से मुराद अली की विलायत है। आप सूरह मुनाफिकून ने वाज़ेह नहीं कर दिया? बंदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, लाहौर बैठ के नहीं, मदीने मोहम्मद के सामने पढ़े, हाय हाय, हाँ हाँ, और फिर अली की विलायत का मुनकिर हो, अल्लाह कहता है पक्का झूठा है, पक्का मुनाफिक नहीं।
चलो अगर यहाँ तक आ गए हो तो फिर मैं किसी और मंजिल पे लेके चलता हूँ ताकि मंजिलें और आसान हो जाए। ये सूरह मुनाफिकून की आयतें पढ़ी कि खुदा ने इरशाद फरमाया नबी की बारगाह में आए, नबी की बारगाह में आके कलमा पढ़ा। उनसे भाई नबी की बारगाह में कलमा पढ़ के अल्लाह कह रहा है झूठे हैं, क्यों? सबील से रोकते हैं, सबील से रोकते हैं। नहीं तवज्जो फरमाई लाहौर वालों, इसलिए किसी के पीछे चलने से पहले, हाँ हाँ मैंने पीछे चलने का लफ्ज इस्तेमाल किया, इससे आगे मेरे पर चलते हैं। हाँ, किसी के पीछे चलने से पहले देख लिया करो कहीं सबील से रोकने वाला तो नहीं। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा था। हाँ नहीं चले चले चले, एक लफ्ज सामने आ गया है, मैं कहता चलूं, मैं मतलब बात से बात इस तरह फैलाने का आदी नहीं हूं, अपने मौजू को मुकम्मल करने का आदी हूं, लेकिन बात आ गई है। दुनिया के यहाँ जो चाहे जब नमाज हो सामने मुसल्ले पे खड़ा हो जाए, नमाज पढ़ाए। हमारे यहाँ पेश नमाज की शराइत, हर बंदा मुसल्ले पे नहीं खड़ा हो सकता। मुसल्ले पे खड़े होने के लिए शर्तें हैं। जाइए जो चाहे फिक्र की किताब उठा लीजिए, हर जगह पे आपको पेश नमाज की शराइत मिलेंगी। वो शराइत शुरू होती है, वो मर्द होना चाहिए, वो आकिल होना चाहिए, वो बालिग होना चाहिए, वो हलाली होना चाहिए। हाँ हाँ तवज्जो है, वो हलाल ज़्यादा होना चाहिए, ना लिखा हुआ हो बाकिर नकली ज़बान कटाने के लिए तैयार है, वो हलाल ज़्यादा। तवज्जो, वो हलाल ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो है तो पीछे नमाज है, अगर वो हलाल ज़्यादा नहीं तो ना उसकी ना उसके पीछे, हाँ शर्त है, उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। अब जितने पढ़े लिखे बैठे हैं, हर नमाज से पहले हम कहीं जाते हैं कोई खड़ा है, कहीं जाते हैं कोई आगे खड़ा है, कहीं जाते हैं कोई आगे खड़ा है। हर जगह तो ना इतना वक्त है ना इतना दौर है कि हर जगह DNA करवाते फिरे। हाय हाय हमारे पास तो ना वक्त है ना मौका है कि हर जगह DNA करवाते फिरे कि इसके पीछे नमाज होती है या नहीं होती। नबी ने 1400 साल पहले इस मसले को हल कर दिया था, DNA का एक उसूल बता दिया था। आपको याद है ना, मेरे मौला अली के आने से पहले मक्के में एक इज्तिहा होता था, नहीं तवज्जो फरमाई। हाँ उलमा ने लिखा कि वो इज्तिहा जो है वो हलाल ज़ादे को छोड़ देता था, और जो हराम ज़ादा होता था, जो गैर हलाल ज़ादा होता था, उसे खा जाता था। खाता नहीं था, खुदा की कसम। अगर खा जाता होता तो आज अली के दुश्मन कहां से आते? शाबाश, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। साउंड वाले जरा सी आवाज बेहतर करें। जियो मिल गए। खा नहीं जाता था, वो सिर्फ मुझसे इतना काम करता था कि जो गैर हलाल ज़्यादा होता था उस पर अपनी झाग फेंक कर ऐलान करके चला जाता था कि ये गैर हलाल ज़्यादा है। जब मेरे मौला अली आए, मैं मुख्तसर करूं, मैंने नतीजा देना है, वो हस्बे आदत या हस्बे बुरी आदत नहीं तो वो जो फरमाई, अपना फन फैलाया हुआ अली के पंखुड़े पे आया, यदुल्ला दराज हुआ, अपनी 2 उंगलियों से उसे 2 टुकड़े करके दाएं और बाएं फेंका। जब वो 2 टुकड़े हो गए, अबू जहल ने शोर मचा दिया मक्के में कि ये तो हमारे यहाँ हलाल और हराम की पहचान था, और अली ने उस हलाल और हराम की पहचान को खत्म कर दिया। शिकायत लेकर मेरे नबी के पास आ गए, देखो यतीम अब्दुल्ला अबू तालिब के गोद के पाले, ये तुम्हारे भाई ने क्या किया है कि हमारी जो निशानी थी उसे खत्म कर दिया। रसूल ने मुस्कुरा कर कहा, बताओ तो सही, ये तुम्हारी हलाल हराम की निशानी कहाँ तक काम करती थी? उन्होंने कहा, हमारे मक्के शहर में हमें पता चल जाता था हलाल ज़्यादा कौन है, हराम ज़्यादा कौन है। रसूल ने फरमाया, ये मक्के की निशानी थी, आज मैं तुझे क़यामत तक हर दौर की निशानी देकर दूं। कहा, क्या निशानी है? कहा, बस करना इतना कि ये जिसने 2 टुकड़े किए हैं ना, इसका नाम ले लेना, चेहरा खिल जाए, हलाल ज़्यादा है, मुरझा जाए, हराम। अल्लाहु अकबर, शाबाश, जिंदगी दराज हो, मौला आपको ज़्यादा फरमा। जियो जियो या सलामत रहे, मौला को अता फरमा। तो ये मुसल्ले पे आने का DNA टेस्ट भी है, लेकिन जिस वजह से मैंने बात शुरू की बस वहीं चलता हूँ। वो सूरह मुनाफिकून थी, जहां अल्लाह बता रहा है कि जो विलायत अली का मुनकिर है वो नबी के पास आकर भी कलमा पढ़ ले।
अल्लाह को उसका कलमा कबूल नहीं। जहां तक तो मेरा मजमा पहुंच गया ना कि सबील से मुराद अली की विलायत है। आओ अब मैं तुम्हें सूरह फुरकान की तरफ लेकर चलता हूं। जो कहते हैं कि बस वहां तक पढ़ लिया तो काफी हो गया, आओ मैं तुम्हें सूरह फुरकान में लेकर चलता हूं। खुदाबंद आलम रोजे महशर का, कहां का? रोजे महशर का एक मंजर अल्लाह ने कुरान में बयान किया। सूरह फुरकान रोजे महशर का मंजर, इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ यौमा यउद्दु ज़ालिमु अला यदै, उस दिन जालिम अपने हाथ काटेंगे। तवज्जो 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 तवज्जो, यौमा यउद्दु ज़ालिमु अला यदै, उस दिन जालिम अपने हाथ काटेंगे। उस दिन जालिम अपने हाथ काटेंगे, और सिर्फ हाथ नहीं काटेंगे, उस दिन जालिम जब उन्हें के लिए जहन्नुम तय हो जाएगा ना, बैन करेंगे। और जब मुजरिम को सजा मिल जाती है ना, फिर वो अपने जुर्म के ऊपर पछताता है और कहता है काश मैंने ये जुर्म ना किया होता। तवज्जो अज़ान मोहतरम, उनको जब जुल्म के बदले में सजा जहन्नुम की मिल जाएगी, उस वक्त जहन्नुमी ये जालिम एक बैन करेंगे, और अल्लाह ने उनका बैन कुरान में नकल किया है। यौमा यउद्दु, ख्याल रहे सबील अली की विलायत है। यौमा यउद्दु ज़ालिमु अला यदै, उस दिन जालिम अपने हाथ काटेंगे। यकूलो या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, और उस दिन वो पुकार के कहेंगे हाय काश हमने रसूल के साथ सबील को पकड़ा होता। हाय हाय, अल्लाह अकबर, शाबाश, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए। पहुंच रही है बात, कुरान कह रहा है कि उस दिन वो क्या कहेंगे, या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, हाय काश, क्या कहेंगे, हाय काश, हाय काश। मैं इसलिए दुनिया वालों को कहता हूं जो यहां हाय नहीं करता उसे वहां हाय हाय करनी पड़ेगी। तवज्जो है? हाँ हाँ, पहुंच रही है। या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, हाय काश हमने रसूल के साथ सबील को पकड़ा होता। और अभी नबी की जबान से तुम्हें बताया कि सबील से मुराद अली की विलायत है। इसका मतलब यह हुआ रोज़े महशर जहन्नुमी पुकार के कहेगा हाय काश मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ अलीउन वलीउल्लाह पढ़ा होता। हाय, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। लेकिन नहीं नहीं, मेरे पास वक्त थोड़ा रह गया है। अगर ये मेरा मजमा यहाँ तक आ गया है तो बस एक जुमला और क्या कि मैं बयान को समेटने की जानिब, और जुमला मेरा नहीं है, अगली आयत पढ़ने लगा। परेशान तो नहीं हो गया आप? आयत पढ़ता हूँ और फिर बयान को समेटने की तरफ में मैं अपने भाई के हवाले करने जा रहा हूँ। क्या इरशाद हुआ? वो कहेगा हाय काश, या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, काश मैंने रसूल के साथ सबील को भी मान लिया होता, पकड़ लिया होता। लेकिन जहन्नुम में जाने की वजह सिर्फ सबील नहीं, अगली वजह भी साथ मौजूद है। पहले उन्होंने एक दफा हाय की, अगली आयत में 2 दफा हाय है। तवज्जो 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 तवज्जो, मेरे शिया सुनी दोस्त यहाँ पे तशरीफ फरमा है। पहली आयत में 1 दफा हाय, अगली आयत में तवज्जो मेरी जानिब, अगली आयत में 2 दफा हाय। या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, तवज्जो मेरी जानिब रखें वरना सारा रब टूट जाएगा। या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूल सबीला, हाय काश हमने रसूल के साथ सबील को पकड़ा होता। अगली आयत में कहा वैलता या लैतनी लम इत्तखज़ फुलानन खलीला, हाय हाय काश हमने फुलां को यार न बनाया होता। हाय, शाबाश, लाहौर आपसे यही उम्मीद थी कि ये जुमला यार समझ में आएंगे। जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखे। हुसैन की बात को मिल गए। हाँ गरी सलामत रहे, मौला आपको। हाँ हाँ, लफ्ज कुरान मजीद में मौजूद है, लफ्ज ना हो मैं मुजरिम। वैलता या लैतनी लम इत्तखज़ फुलानन, नाम अल्लाह ने भी नहीं लिया, उसकी शान ही नहीं अली के मुनकिरों के नाम में। हाय हाय, जुमला मुझसे आ गया, मैं कहता चलूं। लोग कहते हैं इतने ही मुनकिर थे तो उनके नाम कुरान में आ जाते, हालांकि नजिस जानवरों के नाम कुरान में आए हैं। तो मैंने कहा खुद उनकी नजासत सोच कि अल्लाह ने नजिस जानवर का जिक्र पसंद कर लिया, उनका जिक्र पसंद नहीं। तवज्जो फरमाई, मैंने कोई जुमला किया अपने दोस्तों के सामने, सिर्फ इतना इरशाद फरमाया कि लम इत्तखज़ फुलानन खलीला, काश हमने फलां को यार न बनाया होता। चलो मैंने कहा हर बात नबी के फरमान से समझ में आती है, आओ मैं नबी का फरमान अपने दोस्तों के सामने पढ़ूं और समेटूं अपने बयान को। नबी ने यहाँ पे इरशाद फरमाया, और क्या इरशाद फरमाया? फरमाया लो अन्ना
मतलब सारी विलादतों का, सारी इबादतों का इन्हिसार अली की विलायत। अच्छा, ये तो मैंने 1000 साल की एक रिवायत पढ़ी है। दूसरी जगह रिवायत ये है, नबी ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स 70 नबियों के अमल ले आए, तवज्जो नहीं फरमाई, 70 नबियों के अमल ले आए और फिर तेरी विलायत का इकरार ना करे, वो जहन्नुम में जाएगा, अल्लाह उसे जन्नत नहीं भेजेगा। और फिर यहां पर जो अगले लफ्ज़ है, खुदा की कसम, जो आयत का तसलसल है वही यहां नबी के फरमान में है। फरमाया, या अली, अगर तेरी विलायत न लाया, आमाल फायदा नहीं देंगे। फिर फरमाया, अली एक और चीज है, अगर वो न लाया तो तेरी विलायत भी फायदा नहीं देगी। अगर विलायत न लाया तो कोई अमल फायदा नहीं देगा, और एक और चीज है, अगर वो न लाया तो फिर तेरी विलायत भी फायदा नहीं देगी। अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो क्या है? फरमाया, इल्ला बिल बराअत मिन आदाएका, तेरी विलायत भी उसे फायदा नहीं देगी जो ज़हरा के दुश्मनों पे लानत नहीं करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह जी सलामत रहे, मौला को ज्यादा फरमा। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। पहुंच रही है ना बात मेरे मोहतरम दोस्तों? हाँ हाँ, सिर्फ विलायत सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमाए। बस मैंने यहाँ पे समेटा अपने बयान में, उसके बाद 2 जुमले मसाइब के मेंबर अपने भाई के हवाले। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा ना, कुरान इनकी जिंदगी से समझ में आता है, बस एक वाक़या अमीरुल मोमिनीन का यहीं पे, और मैंने समेट लिया अपने बयान को। विलायत कितनी जरूरी है, कोई अमल फायदा नहीं देगा अगर ये विलायत नहीं है। अगर ये विलायत नहीं तो बंदा कलमा पढ़ के फिर मुनाफिक हो जाएगा। एक शख्स जनाब अमीर के दौर में मेरे मौला के पास आया और आके कहने लगा, आका मौला, मेरा बाप आपका मुनकिर था, मैं आपका मुहिब हूं। जैसे ही कहा ना, मैं आपका मुहिब हूं, इमाम ने कहा, मां का शुक्रिया अदा किया। हाय 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 हाय, सलामत है, मौला को ज्यादा फरमा। हाँ हाँ, पहुंच रही है बात दोस्तों तक या नहीं? मां का, उसने कहा, मौला कब्र पे जाके शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन जो सवाल लेकर आया हूं वो ये कि मेरी आपसे मोहब्बत की वजह से मेरा बाप मुझसे नफरत करता। तवज्जो नहीं किया आपने? जो बोग्ज़ अली में है वो बोग्ज़ में कितना पक्का है, अल्लाह जाने मुहिब मोहब्बत में क्यों कच्चे है। वो कह रहा है कि आपकी मोहब्बत की वजह से वो मुझसे नफरत करता था, और इतनी नफरत थी कि उसने अपना, क्योंकि मैं उसका अकेली औलाद था तो उसकी सारी विरासत मुझे मिलनी थी, उसने सब कुछ बेच बटाकर कुछ माल इकट्ठा किया, और वो माल भी मुझे न मिले, उसने किसी जगह उसे जमीन में दफना दिया, और मुझे नहीं पता कि माल कहां दफनाया। समेटा मैंने अपने बयान। मौला मर गया, नहीं बताया। अब आप तो जानते हैं कि विरासत मेरा हक है, इसलिए आपसे पूछने आया हूं कि आप बताइए कि मेरे बाप ने वो माल कहां छुपाया है। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, मुझसे पूछना चाहेगा या बाप से पूछेगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस बेटा मैंने अपने बयान, मुझसे पूछना चाहेगा या बाप से पूछेगा? हाथ को जोड़ के अल्लाह का मौला अभी आपको बताया वो मर गया, दुनिया से चला गया। अमीर कायनात ने फरमाया, जो मुर्दे बुलवाए उसे ही तो अली कहते हैं। अल्लाह अकबर। जो मुर्दों को बुलवाए उसे ही तो, विलायत भूले नहीं उसे ही तो अली कहते हैं। कहा मौला फिर इससे बेहतर क्या है कि माल का भी पता चल जाएगा, उसके हाल का भी पता चल जाएगा, पूछ लूंगा बाप से। कहा फिर इस तरह करना, कल नमाज फजर के बाद जन्नतुल बकी के बाहर आना, एक घोड़ा तुझे तैयार मिलेगा, उस घोड़े पे बैठना, मैं तुझे खत लिख के दे रहा हूं, ये खत अपने पास रखना, और उस घोड़े पर बैठ के कहना, तवज्जो, उस घोड़े पर बैठ के कहना, मुझे यमन में वादिये बरहूत ले जा। जन्नतुल बकी में घोड़े पे बैठ के कहना, मुझे यमन की वादिये बरहूत ले जा। वहां तू जाएगा, वहां वादिये बरहूत के बाहर पहुंचकर आवाज देना, या दादानो, तू आवाज देगा, दरोगा आएगा, उस दरोगे को मेरा खत देना, वो तुझे तेरे बाप से मिलवाएगा। खत लेके चलने लगा, जरा चेहरे पे परेशानी थी। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, चेहरे पे परेशानी क्यों है? कहने लगा, मौला परेशानी, तवज्जो, जुमला हदिया करने लगा।
अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। मैंने दफनाया, मदीने में है, यमन जाके कैसे मिलूंगा? अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया ये भी बाप से पूछ लेना कि वो वादी बरहूत यमन पहुंचा कैसे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, रात जैसे गुजरी फजर की नमाज के बाद बाहर आया, जन्नतुल बकी के घोड़ा तैयार था, बैठा, उसे कहने लगा वादी बरहूत यमन ले जाओ। सोच रहा था कहाँ मदीना कहाँ यमन, अल्लाह जाने कितने दिन लगेंगे। पलक झपकी, झपकने से पहले मदीना था, खुली यमन था। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। वादी बरहूत के बाहर दरोगे की आवाज थी, वो आया, उसने खत को देखा, चूमा, आंखों से लगाया, सीने से लगाया, चला गया। पलट कर आया तो उसके साथ एक शख्स जिसके गले में आग का तौ, आग की हथकड़ियां और बेड़ियां, चेहरों पर कारी कायनात की लानतें बरसती हुई, तवज्जो तवज्जो, स्याहियां छाई हुई, मुरझाया हुआ सामने आया और उसको कहा ये तेरा बाप है, इससे पूछ ले जो पूछना चाहता। 2 कदम पीछे हटा और पीछे हट के कहने लगा ये मेरा बाप नहीं हो सकता। तवज्जो, वो वजी शक्ल सूरत का इंसान था, इस पे तो सारी दुनिया की लानतें बरस रही है, ये मेरा बाप नहीं हो सकता। फौरन वो शख्स जिस पे लानतें बरस रही थी वो बोला और बोल के कहने लगा मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ। पूछ के क्या पूछना चाहता है? उसने कहा जो पूछने आया हूँ वो बाद में पूछूंगा, मुझे पहले ये बता, मैंने तुझे मदीने दफनाया था, नबी के जवार में मदीने दफनाया था, तू यहाँ वादी बरहूत लानत की वादी में पहुंचा कैसे? पुकार के कहने लगा कयामत तक लोगों को बताना कि जिसके दिल में अली की विलायत है वो जहां मरे वो वादी सलाम जाएगा, जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है चाहे मदीने मरे यहाँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह जी सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे, हुसैन की मां को इज्जत अता फरमाए। इसका मतलब यह हुआ सारी जिंदगी का दारो मदार अली की विलायत पर है। जहां विलायत है तो नमाज भी ठीक है, कलमा भी ठीक है, तेरी कब्र भी ठीक है, तेरी कब्र के बाद तेरा महशर भी ठीक है, तेरा हशर भी ठीक है। और अगर दिल में अली नहीं तो ना दुनिया ठीक है, ना आखिरत ठीक है, ना शजरा ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। सारा जहान बंद अली की विलायत में, और आज की शाबूसी अली की बेटियां रो रही हैं। मुअज़्ज़िन लाहौर, कयामत की शब, मसाइब तो जो भाई आखिर में पढ़ेगा वही पढ़ेगा। मैं सिर्फ एक जुमला, सिर्फ माह रमजान की ये शब नहीं, माह रमजान का हर दिन कयामत का गुजरा। काश तारीख में 40 हिजरी का रमजान ना, ये सारा रमजान मेरे मौला अली का उसूल था। कभी किसी ने मेरे मौला की रीशे मुबारक में एक भी सफेद बाल नहीं देखा, हमेशा रीशे मुबारक को खिजाब रखते थे। इस रमजान में अली ने खिजाब नहीं किया। एक दिन सहाबियों ने आकर कहा मौला हमारे दिलों को तकलीफ होती है, दुश्मन के दिल रोशन होते हैं, आप रीशे मुबारक को खिजाब क्यों नहीं कर रहे? सफेदी नुमाया हो रही है। अमीर कायनात ने रोके इरशाद फरमाया इस महीने वो खिजाब लगेगा जो खिजाब कयामत तक उतरने नहीं पाएगा। हर दिन और हर रात ऐसे गुजर रहा था। बस एक मंजर बयान करके मैंने समेट लिया अपने बयान को। 16 रमजान मगरिबैन की नमाज मेरे मौला ने मस्जिद कूफा में पढ़ाई। जब मगरिबैन की नमाज पढ़ाई तो लोग अपने अपने घरों को अफ्तार के लिए चले। जाते हुए नमाजियों को अली ने रोक कर कहा कूफे वालों अगर मुनासिब समझो तो आज अपने अपने घरों की मस्तूरात को मेरे घर भेजना, मैं अली ने कोई बात कर। मौला तेरी हाय कर, मौला तेरी हाय कर, मस्तूरात को मेरे घर भेजना, मैं अली ने उनसे कोई बात करनी है। सहाबा ने हाथ जोड़ के कहा मौला आपने ये दरखास्त के लहजे में क्यों कहा? आपकी कनीजें हैं, आपने हुक्म फरमाया वो आ जाएंगी। कनीजों का नाम आना था, अली की आंखें न रही, सावन के बादल हो गए। मैं शायद सारा मसाइब न पढ़ पाऊं, सावन के बादल हो गए। वो अपने घरों को चले गए, अली अपने घर में आ गए। घर में आकर ख्याल रहे मेरे मौला मगरिब के बाद घर में एक से ज्यादा चराग जलाना मुनासिब नहीं समझते।
फरमाते थे इसराफ है। आज घर पहुंचे, कनीज से कहा जितनी कंदीलें हैं सारी रोशन कर, जितने चिराग हैं सारे जला। कनीज ने कंदीलें रोशन की, चिराग जलाए, कहा मौला रोशन हो गई। इमाम पहुंचे, रोशनी को देख के कहा एक कंदील सहन के दरमियान में रोशन कर, बड़ी कंदील सहन के दरमियान में रोशन कर। वो भी कंदील रोशन हुई, चलती हुई चूंटियां तक दिखाई देने लगे। मस्तूरात कूफा आने लगी, जिन्होंने घर देख रखा है सहने खाना में ऐसे दीवार के साथ लग के बैठने लगी। दायरे बनते रहे, दरमियान में बस वो कंदील के पास जगह बाकी रह गई। जब सारी औरतें आ गई ना, कनीज ने आकर कहा आका मौला कनीजें आ गई हैं, आकर सहने खाना में बैठ गई हैं। अमीर कायनात ने रोना शुरू किया और रोकर कहा अब जाओ मेरी ज़ैनब को बुला के ले आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपने हाय की मजलिस तमाम हो गई, आपने हाय की मजलिस तमाम हो गई। जाओ मेरी ज़ैनब को बुला कर ले आओ। अब मैं जुमला कहूँगा, लाहौर में जुमले की कदर होनी चाहिए। अल्लाह करे तुम्हारी हाय निकल जाए। मैं जुमला कहने लगा हूँ। बेटी को बाप ने बुलाया और बेटी कनीज के पर्दे में आई। हाय हाय हाय, जो कूफा में बाप के सामने कनीजों के पर्दे लेके आती थी, अल्लाह जाने इसी कूफा में बगैर चादर के कैसे आई होगी। कनीज के पीछे ओट बनाए हुए शहजादी आई। अमीर कायनात ने कहा ज़ैनब वो जहां सहन में ज्यादा रोशनी है, हाय हाय, वहां जाके बैठ जाओ। रो के कहा बाबा आप भी खड़े हों और मैं रोशनी में बैठ जाऊं। हाय हाय, लफ्ज़ियां उसके सिवा कुछ नहीं होता। कहा मैं पर्दे में चला जाता हूं, तू जाकर बैठ। शहजादी लरसते हुए कदमों के साथ आई, वहां आकर बैठी जहां ज्यादा रोशनी थी। अली ने पर्दे के पीछे से कहा कूफे की औरतों पहचानो ये ज़ैनब है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। तुम्हारे तसव्वुर से पहले मैंने नंबर छोड़ा, तुमने हाय कर दी, मजलिस हो गई। कूफे की औरतों पहचानो ये ज़ैनब है। तमाम औरतों ने एक जुबान होकर कहा हम जानती हैं मौला, ये आपकी बेटी ज़ैनब है, ये अली की बेटी ज़ैनब है। अल्लाह जाने अली के जहन में क्या आया, रोकर कहा मेरी बेटी ना समझो, पहचानो मोहम्मद की बेटी। हाय हाय, पहचानो ये मोहम्मद की बेटी ज़ैनब है। तमाम बीवियों ने कहा मौला हम जानते हैं रसूल की बेटी है, बतूल की बेटी है, आपकी बेटी है, हम जानती है, हम रोज इससे दर्स कुरान लेती है। ये कहना था, अली के जहन में अजब बात आई और अब रो के कहा ज़ैनब सर से चादर हटा, ज़ैनब सर से चादर हटा। बीवी ने कांपते हुए हाथों से चादर हटाई और रो के कहा आप पहचानो ये ज़ैनब है। अगर कभी तुम्हारे शहर अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला तेरा मातम कबूल करे, हुसैन की मां तेरा मातम कबूल करे। बस मैंने छोड़ दिया ये मिंबर को। अगर कभी तुम्हारे शहर में बगैर चादर के आ जाए इसे पत्थर न मारना। हाय हाय, अगर कभी बगैर चादर के आए इसे पत्थर न मारना। सब बीवियों ने रो के कहा आका जिसका हुसैन जैसा भाई हो, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, कभी मुमकिन है कि वो बगैर चादर के आए। अली ने रो के कहा कभी भाई मारे जाते हैं, कभी बेटे मारे जाते हैं, मुश्किल वक्त आता है पत्थर न मारना। बस मैंने समेट लिया अपना बयान। अली ने वसीयत कर दी, अली ने वसीयत कर दी ना पत्थर न मारना, लेकिन कूफे वालों ने सुनी। आओ आओ, वो 16 रमजान 40 हिजरी थी, 13 मुहर्रम 61 हिजरी, हाथ यहाँ बंधे हैं। हाय हाय, अली की बेटी कूफे में दाखिल हुई और बीबी फरमाती है इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए। जब बाजार खत्म हुआ सज्जाद ने मुझे नहीं पहचाना। अजरुकुम अल्लाह, मैंने सज्जाद को नहीं पहचाना, लेकिन जिस वजह से सारा जुमला पढ़ा मैंने समेटा अपने बयान को। कहती है बरसते पत्थरों में, बरसते पत्थरों में कहीं से आवाज आई अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह। हाय हाय, ए नबी की बेटी मेरा सलाम। कहने लगी मैंने सोचा कि ये कौन है जो इस माहौल में मुझे नबी की बेटी कह के सलाम कर रहा है। का फिर आवाज आई अस्सलामु अलैका या बिन्त अमीरुल मोमिनीन, ओ अमीरुल मोमिनीन की बेटी मेरा सलाम। बीबी कहती है जब मैंने देखा दारुल अमारा के साथ एक लाशा लटक रहा था, कटी हुई गर्दन से आवाज आ रही थी पहचान मैं मुस्लिम इब्ने अकील, तू कैसे बाजार आ गई, लोग तुझे पत्थर क्यों वो सैया